वेल 11th क्लास स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो अकाउंट्स में है वो है डेप्रिसिएशन। वर्ड डेप्रिसिएशन जो है लेटिन वर्ड डेप्रिशियम से आया है। डी का मतलब आप जानते हो, मैंने पहले भी बताया है, डिक्लाइन है। और पर्शियम मीन्स प्राइस। जब प्राइस कम हो जाए दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन इज द परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूज एंड द लैप्स ऑफ द टाइम। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट जो होती है वो डेप्रिसिएशन होती है। जैसे आपने आज मोटरसाइकिल ख़रीदा है तो नेक्स्ट ईयर उसकी वो कीमत नहीं रहती है, जो कमी होती है दैट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के कॉजेज़ भी हैं। फिज़िकल कॉज एक हो जाता है। फिज़िकल कॉज में वक्त के साथ जो वो एसेट जो है वेयर एंड टेयर हो जाता है, काम करने से डिस्ट्रॉय हो जाता है या सड़ जाता है। फंक्शनल कॉजेज भी हैं जिसमें ऑब्सोलेंस आता है कि आउट ऑफ डेट हो जाता है। ऑब्सोलेंस मीन्स आउट ऑफ डेट हो जाता है, जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी आजकल। इनएडुकेसी के कारण भी, क्योंकि इंक्रीज हो जाती है एक्टिविटी में, जैसे मशीन छोटी है, अब काम हमें बड़ी मशीन का चाहिए। इफ्लेक्शन ऑफ टाइम, वक्त के साथ तो वो चीज़ आउट ऑफ डेट हो ही जाती है। डिप्लीशन भी है, जैसे माइंस या वेल्स होते हैं तो उनमें से निकलता कुछ नहीं है, वो भी डेप्रिसिएशन होती है। इसके अलावा एग्जॉशन होती है, जैसे प्लांट्स एनिमल्स अपने पैसेज ऑफ टाइम के साथ अपना पावर या अपने जो उनका प्रोड्यूस है वो लूज करते हैं। अब डेप्रिसिएशन की नीड क्यों है? नीड इसलिए है क्योंकि हम लोगों को करेक्ट प्रॉफिट लेना है, बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर व्यू लेना है, एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट टू द पॉइंट होनी चाहिए, और डिविडेंड आसानी से हम दे सकें। और जब भी एसेट नया ख़रीदना हो या इनकम टैक्स से बचना हो तो इम्पॉर्टेंट है ये। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जब डेप्रिसिएशन पे असर करते हैं? सबसे पहले तो कॉस्ट क्या है उस एसेट की, क्योंकि उसमें हम उसकी इंस्टॉलेशन भी ऐड करते हैं, जैसे फ्रेट हो गया, लोडिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जैसे कॉस्ट ऑफ एन एसेट कहते हैं। फिर एस्टिमेटिंग वर्किंग लाइफ एस्टिमेट करते हैं, वो एसेट कितने साल तक चलेगा। फिर सैलवेज, रेजिड्यूअल या स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू जो जब एसेट ख़राब हो जाएगा या एक्सचेंज करना होगा, जो वैल्यू उस वक्त में होगी दैट इज़ नोन एज स्क्रैप वैल्यू। फिर रिपेयर्स और रिन्यूअल्स के लिए कितने पैसे हमने रखने हैं। और ऑब्सोलेंस हो गई, आउट ऑफ डेट हो गया एसेट, तब क्या करेंगे। कानूनी दाव पेच क्या है कंपनीज एक्ट के, और एसेट को एडिशन कैसे किया जाए जब हमें करना हो। तो ये सारे फैक्टर जो हैं डेप्रिसिएशन को डिटरमिन करते हैं। ऐसे 11-12 मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन करने के। तो जो हमारे सिलेबस में दो मेथड हैं, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटन डाउन मेथड। वेल, स्ट्रेट लाइन मेथड तो सिंपल सा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि अब डेप्रिसिएशन का रेट ना गिवन हो तो C माइनस एस अपॉन एन करके हम निकाल लेते हैं रेट। हर साल सेम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे एसेट की वैल्यू ज़ीरो भी हो जाती है और राइट ऑफ हो जाता है। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रिपेयर्स नहीं हो सकते। इनकम टैक्स भी इस मेथड को अप्रूव नहीं करता है। दूसरा मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, जितनी जितनी वैल्यू एसेट की कम होती जाती है उतनी उतनी डेप्रिसिएशन जैसे कम होती है। जैसे अगर 10,000 का एसेट है, पहले साल 10% उस पर ले लिया तो 9 का रह गया, अब नेक्स्ट ईयर 9 के ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे। ये मेथड जो है इससे हम लोगों को रैशनल मैचिंग रहती है। इस मेथड से ऑब्सोलेंस प्रोवाइड की जाती है, लॉन्ग लाइफ एसेट्स के लिए ठीक है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ भी मानते हैं इस मेथड को। और इंटरनेशनल कैपिटल रिप्लेसमेंट के लिए फंड्स नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि एसेट्स की वैल्यू ज़ीरो इस मेथड में नहीं होती, और बड़ा डिफ़िकल्ट है इस मेथड से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को निकालना। तो ये था कुछ समथिंग अबाउट डेप्रिसिएशन। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी इस मेथड को
समझकर फ़ायदा आया होगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ले लेंगे हम। तो दिस टाइम आई थिंक this is well up to mark for you.